गुड मॉर्निंग इंटरनेट। आज मैं बात करूंगा इंजन ब्रेकिंग पीरियड के बारे में। ये पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी नए इंजन के लिए, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या मैक्सिमम लोगों को इंजन ब्रेकिंग पीरियड के बारे में मालूम ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बाइक का जो इंजन है वो लंबे समय तक साथ दे, तो इंजन ब्रेकिंग पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर मैं 4 से 5 मिनट की वीडियोस बनाता हूँ जो मोटरसाइकिल और बाइकिंग से रिलेटेड होता है। अगर आपका इंटरेस्ट है इन तरह की वीडियोस में तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब किसी की भी पास नई बाइक आती है तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि वो भगाते हैं और देखते हैं कि बाइक कितनी तेज भागती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला 1000 किलोमीटर में आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नई बाइक को भगाने का मन तो करेगा ही। ये तो मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है इंजन ब्रेकिंग पीरियड के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंजन ब्रेकिंग पीरियड होता क्या। ये एक तरह से समय सीमा होता है जिसका मेजरमेंट किलोमीटर में होता है, ठीक है, जो जनरली 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच वेरी करता है। इस दौरान इंजन को इवन ऑपरेशन मोड में रखा जाता है, मतलब कि इस पे स्ट्रेस ना दिया जाए ऐसा कोशिश किया जाता है। इसमें इंजन के जितने भी वियर एंड टियर होने वाले पार्ट्स होते हैं वो एडजस्ट होते हैं, जिसकी वजह से इंजन लंबे समय तक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे पाता है और टिकता भी लंबा है। ये जो इंजन ब्रेकिंग पीरियड होता है, इस दौरान पिस्टन रिंग जो होता है वो सिलेंडर वॉल में अच्छे से फिट होता है, जिसकी वजह से वियर एंड टियर कम होती है। तो ये था इंजन ब्रेकिंग, ठीक है। ये इंजन ब्रेकिंग होता क्या, और मतलब ये जो प्रोसेस जिस दौरान होता है उसको हम लोग इंजन ब्रेकिंग पीरियड बोलते हैं, सिंपल आसान है। अब हर मैन्युफैक्चरर अपने अपने गाइडलाइंस बनाते हैं, लेकिन आम तौर पर ये पीरियड 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच ही वेरी करता है। अगर आप शुरुआत से ही इंजन पर स्ट्रेस डालेंगे, ठीक है, तो उस दौरान भी इंजन ब्रेकिंग होगा, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा। इंजन ब्रेकिंग को समय दे करके पूरा करना चाहिए, ना कि स्पीड अप करें। अगर आप इस प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं तो जो इंजन के कंपोनेंट्स हैं, मूविंग कंपोनेंट्स, उसके जो उनका जो शेप और साइज है उनमें कुछ माइन्यूट डिफरेंस आ सकता है, जो इंजन के लाइफ और परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ये भी हो सकता है कि पिस्टन रिंग सिलेंडर वॉल में अच्छे से फिट ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पिस्टन रिंग जो है वो सही तरीके से मूवमेंट ना करे, और लास्ट में होगा कि इंजन ज्यादा ऑयल भी पिएगा। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है कि इंजन को पूरा समय दिया जाए इस पीरियड के दौरान। तो ये तो मतलब कि कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको लेने चाहिए अगर आपका इंजन नया है। तो ये जो रूल है वो कार और बाइक दोनों पे लागू होता है, बट कार का जो ब्रेकिंग पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा हो सकता है या फिर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बाइक का जनरली 1000 से 2000 किलोमीटर ही होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इंजन ब्रेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट कैसे करें। अगर आपको इंजन ब्रेकिंग पीरियड को सही तरीके से कंप्लीट करना है तो आप अपना ऑनर बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपको पहले 1000 किलोमीटर उस दौरान बाइक को कैसे चलाना है। लेकिन कुछ कॉमन प्रोसीजर्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए, और ये हर तरह के बाइक्स पर, छोटे बड़े सारे बाइक्स पर ये लागू हो। चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले कभी भी नए इंजन को ज्यादा पुश नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा कॉमन टेम्पटेशन है रेड लाइन करने। रेड लाइन करने के चक्कर में नए बाइक की वाट लग जाती है। पहले 1000 से 1500 किलोमीटर तक आपको 4000 आरपीएम के ऊपर नहीं जाना है। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो इससे पिस्टन रिंग और सिलेंडर वॉल पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि ये दोनों चीज स्मूथ नहीं हुए होते हैं। इस वजह से इस सेक्शन में वियर एंड टियर एक्सेलरेट हो सकता है, तो वह कि आपको इंजन पे स्ट्रेस नहीं डालना है। लेकिन आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इस दौरान आपको इस अपनी बाइक पर ज़्यादा वेट भी कैरी नहीं करना है। कोशिश करें कि 2 लोग ना बैठ रहा है। ये है कि अगर आपका बाइक नया है तो आप कोशिश करें कि लंबे ट्रिप्स पे जाए। लंबे ट्रिप्स इन द सेंस एटलीस्ट 20-25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर एक बार में या उससे ऊपर जरूर चलाए, क्योंकि देखिए इस दौरान इंजन ऑयल जो होता है ना वो अच्छे से गर्म हो जाता है, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर आ जाता है। अगर आप शॉर्ट ट्रिप्स पे जा रहे हैं, जैसे कि घर से निकले सब्जी लाने जा रहे हैं,
घर से निकले, कोई और काम करने के लिए जा रहे हैं आसपास में, तो इस तरह से इंजन ब्रेकिंग नहीं होता है। अगर आपको इंजन ब्रेकिंग सही तरीके से करना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ लंबे ट्रिप्स में बाइक को चलाएं, क्योंकि इस दौरान इंजन का ऑयल जो होता है वो प्रॉपरली हीट होता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो होता है ऑप्टिमल हो जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर देता है इंजन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, तो इससे वियर एंड टियर कम होता है। और वही अगर आप शॉर्ट ट्रिप पे जाते हैं तो इंजन ऑयल ऑप्टिमल टेम्परेचर पे नहीं जा पाएगा और इससे वियर एंड टियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वो कोल्ड स्टार्ट करने से ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। कोल्ड स्टार्ट किया जाता है इंजन ऑयल को इंजन में सर्कुलेट करने के लिए। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, और वो ये है कि इंजन ब्रेकिंग पीरियड के दौरान ध्यान में रखिए कि आपको स्पीड में वेरिएशन लाना है, लोड में वेरिएशन लाना है और गियर शिफ्ट करते रहना है, ठीक है। लंबे समय तक किसी एक स्पीड पर, जैसे लेट्स से कि आप 50 के स्पीड पे चल रहे हैं, तो कुछ समय के बाद आप 60 पे चले जाइए या फिर नीचे आ जाइए, ठीक। और गियर शिफ्ट कीजिए समय समय पर तुरंत। अगर आप लंबे समय तक किसी एक ही स्पीड पर या किसी एक ही गियर में गाड़ी को चला रहे हैं तो इससे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सही से सेटल इन नहीं हो पाते हैं। तो ये थे कुछ 3 बातें जिसको ध्यान में आपको जरूर रखना चाहिए अगर आपका बाइक का इंजन ब्रेकिंग पीरियड में है तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करते हैं पहला 1000 किलोमीटर में, तो यकीन मानिए आपकी बाइक जो होगी लंबे समय में अच्छी परफॉर्मेंस देगी और लंबे टिकेगी भी, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो ये हो सकता है कि आपके लिए खर्ची भी साबित हो जाए। बस आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ यहाँ पर रेगुलरली बनाता हूँ। मिलते हैं इसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।